देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। कौन सी? भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। कौन सी? खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है। ठीक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। इसी इन सभी प्रश्नों को आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जब बोली वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो इसमें सभी भाषा के बारे में बताया था। लेकिन आज विज्ञान, भाषा विज्ञान की कैसे कैसे किस भाषा का विकास हुआ, तो सभी लिपि का कैसे विकास हुआ, तो सभी मैंने बात की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। ठीक, तेलुगु नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी आप किस वर्ग के रखेंगे? राजभाषा। राजभाषा है हिंदी ना भाई। ढूढ़ा ढूढ़ाहड़ी बोली है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान को। ब्रज बोली है के नाम से जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला। कौन सी? पुरानी बांग्ला। और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। मराठी कैसी? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। एक मनई के दुई बिटवे रहीन, ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जीवन हमार बखरा लागत होए नवन हमका दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो यह अवधी बोली में है। ठीक, अवधी बोली में। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी है? पाली है। कौन सी है? पाली है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विचार किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। किस भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन सी हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, तो देखिए बुंदेली आती है, ब्रज कन्नौजी आती है, लेकिन बघेली नहीं आती है। ठीक। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राजभाषा की कहा गया? तो 343 से 351 तक। कितने से? 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा का देखिए सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। 351 किस विषय में वर्ण किया गया? तो हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का। मगही है तो मगही किसका है? बिहारी का। किसका है? बिहारी। हिंदी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई? तो सौरसेनी में। खड़ी बोली सौरसेनी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनर्संरचना कब? 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान का, सॉरी, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कौन सा? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 15वें राज्य के रूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। बघेली बोली का संबंध किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। किस लिपि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय दिया? तो 14 सितंबर 1949। इसमें कहाँ? 14 सितंबर 19, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया? तो 14 सितंबर 1949 है। ठीक है, 1949 है। 14 सितंबर 1949 ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, तो आप लोग लगा लीजिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक, 14 सितंबर 1949 को। कन्नड़ संबंध किस भाषा का परिवार से है? तो द्राविड़ भाषा। किसके? द्राविड़ भाषा के। हिंदी आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत। अगर पूछे हिंदी की जननी कौन है? तो अपभ्रंश है। लेकिन पूछे आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। ठीक। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। कितनी हैं? 5 विख्यात बोलियां हैं।
हाड़ौती बोली है तो हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही इसे मान्यता मिली है। कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है तो मलयालम नहीं है, ठीक है। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी सभी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। टकसाली भाषा कहते हैं तो परितनिष्ठ भाषा को। निम्नलिखित भाषा में प्रमुख प्राकृत कौन सी है तो जटिलता से सरलता की ओर। किससे? जटिलता से सरलता की ओर। बोली मानी जाती है तो अवधि की। किसकी मानी जाती है? अवधि की। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है तो ब्रज भाषा से है, ठीक है। ब्रज भाषा से है, ब्रज भाषा से है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है तो बाल गंगाधर खेर। भारतीय भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है तो शब्द है। क्या है? शब्द है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी तो सौरसेनी अपभ्रंश से। नीचे 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से एक विशेषता गलत है। कौन सी? तो भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति है, कोई संपत्ति संपत्ति नहीं होता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुप्राणा सही है, यही गलत है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन पैतृक। इसमें क्या जय जमीन है क्या, वही पैतृक संपत्ति होगी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जब वही विस्तृत रूप ले लेती है तो भाषा हो जाता है, वही जब वो भाषा विस्तृत और रूप ले लेती है तो वही भाषा हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित में राजस्थानी बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं तो विद्यापति हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है तो बिहार की। किसके? बिहार के। बिहार के। अगला देखिएगा, ग्वालियर की बोली है तो ग्वालियर की कौन सी बोली? बुंदेली है। हिंदी भाषा के बोलियों को वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है तो कौन सी नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी का कितने बोलियों में वर्गीकृत किया गया तो 5। कितने में? 5। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है तो पश्चिमी हिंदी की है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है तो कौन सी? अवधी नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है तो पश्चिमी हिंदी बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी के अंदर। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है तो ब्रजचंड से। और कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ तो पश्चिमी हिंदी से। किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली कौरवी सब। मगही किस भाषा की बोली है तो मगही बिहारी की है। किसकी है? बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश में हुआ था तो अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ था, ठीक। बिहार में राजस्थानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र है तो मगही का है। हिंदी परिवार की भाषा है तो भरोपी है। भरोपी परिवार से हिंदी का जन्म हुआ। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई तो मगधी अपभ्रंश से। मेवाती किस भाषा की है वो बोली? राजस्थानी की। किसकी है? राजस्थानी हिंदी की। हरियाणवी भी किसकी है? पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुखता है तो पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था तो गुजरात में हुआ था। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो मराठी। कौन सी? मराठी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो 11। संघ की राजभाषा हिंदी में लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 343 में। कितने में है? 343 में। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया तो 343(1) में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया तो 343 में। 343 में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया तो 14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय में वर्णन किया गया है तो हिंदी के विकास में संबंधित दिशा निर्देश। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेतक है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी में देखिए, इसमें एक जैसा उच्चारण होता है, जैसा वैसा ही लिखा, जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, सही बात है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होते हैं, सही बात है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, सही बात है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी की समकालीन है। नो, ब्राह्मी से इसका विकास हुआ है हिंदी का, ठीक है, ना कि उसका समकालीन है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। कौन सा है? अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। किसने की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय उप राष्ट्रपति थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नारेंद्र देव थे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार किया? तो सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी। पंजाब की लिपि है तो पंजाब की गुरुमुखी लिपि है। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है तो कौन सा नहीं? सहजता नहीं है, सहजता नहीं है। देखिए, बोली से भाषा, भाषा से मानक भाषा बनता है, ठीक है, तो सहजता उसका सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखिएगा प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नियुक्ता लगाने का प्रयोग किया? उन ध्वनियों को छोड़कर अन्य ध्वनियाँ पहचान करें। तो देखिए, इन सभी में लगा हुआ है, का, खा, गा, जा, फा, इन सभी में नुक्ता लगा था, लेकिन इसमें नहीं लगा था। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाव फांड क्या था, का नाम क्या था? तो तिलक फांड था। क्या था? तिलक फांड था। कौन सा फांड था? तिलक फांड था। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग किया था? तो अनुस्वार का प्रयोग किया था। किसका? अनुस्वार का। मानक देवनागरी वर्णमाला किस प्रयोग में परिभाषित हुए थे? तो 1966 में। किसमें? 1966 ईस्वी में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1967 में। देखिए, अभी जो मैंने बताया था उसी से प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाश? 1967 में। वर्ष 1955 की ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेजी खेर थे। किसने थे? बेजी खेर थे। ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो केवल 22 है। कितनी है? 22 है। हिंदी की आद्य जननी है तो हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। अगर पूछा जाता कि हिंदी की जननी कौन है, तब अपभ्रंश हो जाता है, ठीक है। केवल जननी पूछता तो अपभ्रंश हो जाता है, आदि शब्द लगा दिया इसलिए संस्कृत होगा, ठीक है। 10वां हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी में आयोजन स्थल था तो भोपाल में हुआ था। कहाँ पर? भोपाल में हुआ था।